जाते हैं, जिसमें आज सबसे ज़्यादा प्रचलित गुगल और लोबान की ध्वनि का है। आज 90% लोग जो दरबार लगाते हैं वो प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को बोल रहे हैं कि गुगल और लोबान की ध्वनि घर में करने से इससे सकारात्मकता आकर्षित होती है और नकारात्मक शक्तियों को मार लगती है। इन माया के भूखों को पता कुछ नहीं है, बस भेड़ की चाल चलनी है। लोबान की धुनी जिस घर में होगी उस घर का नाश होना तय है। समझिए कैसे। देखो, लोबान एक पेड़ से निकलने वाले दूध का ठोस रूप है, और ये पेड़ जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहाँ देवताओं से विरोध करने वाली जातियाँ रहती थी, जैसे राक्षस, दैत्य, असुर आदि। तो यानी इनके द्वारा ही इसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता रहा होगा। देखो, ये भी सच है कि जब हम तंत्र विद्या को गहराई से पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि प्राचीन ऋषि मुनि लोबान का प्रयोग करते थे ध्वनि के लिए। पर वो करते किस उद्देश्य से थे, ये खुद समझने का विषय है। लोबान का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला, चीज़ों को आकर्षित करने के लिए। और चीज़ें कौन सी? पीर, मजार, खबीस, प्रेत आदि शक्तियाँ जो नकारात्मक हैं या मुस्लिम शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ इस लोबान की ध्वनि से आकर्षित होती हैं, भागती नहीं हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनि थे तंत्र विद्या को सिद्ध करने वाले, वो पाताल भैरवी सिद्धि में सफलता प्राप्त करने के लिए इसकी धूप शमशान में देकर प्रेत को आकर्षित करके उसे बंदी बनाते थे, क्योंकि पाताल भैरवी प्रेत की सवारी करती है। तो वो भैरवी को सिद्ध करने के लिए पहले प्रेत को लोबान की ध्वनि से आकर्षित करके अपने पास बुलाते थे, फिर उसे अपनी शक्तियों से बंदी बनाकर भैरवी का आह्वान करके उसको सिद्ध करते थे। प्रेत को सवारी के रूप में भैरवी के सामने प्रस्तुत करते थे। दूसरा, इसका प्रयोग शनि जी, हनुमान जी, भैरव जी के उन मंदिरों में किया जाता है जहाँ संकट काटे जाते हैं, क्योंकि वहाँ शक्तियाँ सिद्ध होती है। मंदिर भी सभी मंदिर में नहीं, केवल तंत्रोक्त मंदिर में इसका प्रयोग होता है। तंत्रोक्त मंदिर यानी कि उन मंदिर में जहाँ तंत्र क्रियाएं होती हैं, दरबार लगता है और नकारात्मक चीज़ों को ऊपर बुलाया जाता है ताकि लोगों के संकट पूरी तरह से काटे जा सकें। यानी कि लोबान का प्रयोग शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा को बुलाकर उसे अपनी शक्तियों से हटाने के लिए किया जाता है। यानी लोबान की ध्वनि से हमने शक्ति ऊपर बुलाई और जो हमारे पास में पहले से सिद्ध की हुई शक्तियां उनके द्वारा उस नकारात्मकता को काट दिया। जैसे मान लो किसी पर कोई नकारात्मक शक्ति है जो खुद को माता बताती है या किसी और का नाम लेकर पूज रही है, तो जो तांत्रिक होते हैं वो लोबान की ध्वनि देकर उसे पूर्ण रूप से उसके शरीर पर बुला लेंगे। या फिर अगर किसी के ऊपर कोई शक्ति आई हुई है जिसका पता है कि ये नकारात्मक शक्ति है, तो वो लोबान की ध्वनि से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी, और अगर वो सकारात्मक शक्ति है तो वो लोबान की ध्वनि से दूर भागेगी। नकारात्मक शक्तियों को बड़ी शांति का अनुभव होता है लोबान की ध्वनि से। यानी कि अगर किसी पर कोई नकारात्मक शक्ति का आवेश आता हो और जब वो किसी दरबार में जाए और उन शक्तियों को बुलाया जाए देखने सुनने के लिए और वो ना आए, तो ऐसी जगहों पर इसकी धूप का प्रयोग किया जाता है। लोबान की धूप देकर बुलाने से नकारात्मक शक्तियां आए बिना नहीं रह पाती और आते ही उसे दरबार की शक्तियां बंधन में लेकर व्यक्ति को संकट मुक्त कर देती हैं। तो एक प्रयोग इसका ऐसे किया जाता है। एक जो प्रयोग है इसका वो स्थान को निर्वात करने के लिए किया जाता है, यानी वहाँ से समस्त शक्तियों को भगाने के लिए। यानी कि लोबान में कुछ चीज़ें मिला के इसकी धूप दी जाती है और वहाँ से नकारात्मक सकारात्मक सभी शक्तियाँ उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। वो स्थान निर्वात हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं रहता। इसमें लोबान में कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं जो स्थान को निर्वात बनाने के लोबान में मिलाई जाती है, वो इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। तो जब हम पूर्ण रूप से इन जानकारियों को गहराई से समझते हैं तो सार निकल के ये आता है कि लोबान की कभी भी घर में ध्वनि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर का विनाश तय है। क्योंकि इसकी धूप से अगर घर में या घर के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो खुश होगी, संतुष्ट होगी और उसे बल मिलेगा। और सबसे पहले आपके पितृ दूर भागेंगे घर से। जब लोबान की ध्वनि शुरू होती है तो सबसे पहले पितृ घर छोड़ के भागते हैं, फिर कुल देवी रुष्ट होती हैं, वो घर से जाती हैं। लोबान का प्रयोग इस्लाम में सबसे अधिक किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? मजारों के ऊपर जहाँ मुर्दे लेटे हुए हैं उनकी प्रसन्नता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीर, सैयद, खबीस, जिन, जिन्नात, ये ऐसी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं लोबान की धूप से।
इसलिए कभी भी लोबान की ध्वनि घर में ना करें। जो महापाखंडी लोग बिना जानकारी के आपके घर में लोबान की ध्वनि करने को बोलते हैं, उनसे बचिए, वो बर्बाद कर देंगे आपके घर को। घर में ध्वनि करनी ही है तो राल, लौंग, काला तिल, काली मिर्च, इलायची आदि की धूप करो, सकारात्मकता का वास घर में होगा।